जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 8 हिंदी माध्यम के गणित विषय के चैप्टर 12 घात और घातांक के विषय में अपन पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आपको यहाँ बताई गई है, देखते हैं क्या है वो। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो आपको दिख रहा है उतने किलोग्राम है। हम पिछली कक्षा में पढ़ते कितना है ना। चलो, ये 1000 लाख करोड़ 10 करोड़ मतलब नहीं पढ़ सकते आप, बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार के बड़ी संख्या को ज़्यादा सुविधाजनक घातांकों का उपयोग करते हुए कैसे लिख सकते हैं। चलो, तो इसने बोला कि भाई 5.97 कर दो आप और गुणा 10 की 24 घात कर दो। 24 कैसे, 1 2 3 4 5 6 9 12 15 15 3 18 18 3 21 और ये 21 3 24 करके पॉइंट लगा दें, ठीक है। जैसे घात, तो ये क्या पढ़ा जाएगा कि 10 की 24 घात, ठीक है। तो जो ये 24 है वो घातांक है, अर्थात की घात है, और जो 10 है वो है आधार, ठीक है। हम जानते हैं कि 2 की 5 घात मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 को गुणा कर देने का है ना, ठीक है। तथा 2 की m घात मतलब m बार 2 को गुणा करना है, मतलब m मतलब कितनी भी बार, आपको जितनी बार उस पर घात दी जाए उतनी बार आपको उसका गुणा करते जाए। पर माइनस हो, इसके बारे में आप क्या ज्ञात करते हो। ये घातांक ऋण परिमेय क्या है ऋण परिमेय, ऊपर हो तो ऋण परिमेय। चलो, ऋणात्मक घातांक की घात आप जानते हैं कि 10 की 2 घात अर्थात कि 10 गुणा 10, 10 की 2 घात अर्थात 10 गुणा 10, और 10 10 गुणा 10 होते हैं 100, ठीक है। 10 की 1 घात बराबर 10 यानी 100 डिवाइड बाई 10, ठीक है। 10 की 0 घात मतलब 1 यानी कि माइनस 10 की -1 घात बराबर कितना, ये भी तो जानना पड़ेगा। चलो, ऊपर की प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाते हम पाते हैं कि 10 माइनस बराबर 1/10, ठीक है। 10 माइनस घात बराबर 1/10। उसी प्रकार 10 की -2 घात बराबर 1/10 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1/10 डिवाइड बाई 10 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 डिवाइड बाई 10 10, अब इसको ऊपर भाग तो नहीं कर सकते तो गुणा किया जाता है, ठीक है। 10 गुणा 10 तो ये हो जाएगा 1/100, क्या हो जाएगा 1/100, और 1/100 मतलब 1/10 की घात 2 घात, 10 का वर्ग है ना 100, ठीक है। उसी प्रकार 10 माइनस 3 करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 10, 100 मतलब 10 की 2 घात और ये 10 की 1 माइनस घात। अब इसको वापस यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/1000, 1/1000 मतलब 10 की 3 घात, ठीक है। चलो, इसको आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित को जानिए। 3 की 3 घात मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब कि 27, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, तो इसका जवाब आएगा आपका 27, ठीक है। उसके बाद 3 की 2 घात बराबर 3 गुणा 3 यानी कि 9, 27 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9, ठीक है। अब 1 घात अर्थात कि 3 यानी कि 9 गुणा 3 करोगे तो भी आपको 3 मिलेगा, पर 3 की 0 घात बराबर 1 क्योंकि 3/3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार उपयुक्त रूप से अब हम माइनस की ओर बढ़ते हैं। तो माइनस में क्या होगा आपको देखिए ध्यान से, माइनस घात है तो आपको करना क्या है, 1 डिवाइड बाई 3 कर देना है तो 1/3 हो जाएगा। अब 3 माइनस की 2 घात हो तो 1 डिवाइड बाई आप 9 कर सकते हो, क्यों, 9 का स्क्वायर नीचे चला जाएगा डायरेक्ट, समझ में आया आपको, ठीक है। अगर तीसरा देखो 3 माइनस 3 हो तो आपको क्या करना है, ये 3 का जो क्यूब है उसको नीचे लिख देना है यानी 27/1/27, इस प्रकार से, ठीक है। आगे इसी प्रकार 10 माइनस 2 से पुनः आप प्राप्त कर सकते हो। चलो, आगे प्रयास करना है गुणात्मक प्रतिलोम की लिखिए, ठीक है। इसके प्रतिलोम आपके लिखने, तो चलिए करना कुछ नहीं है। 2 माइनस 4 है तो आपको सबसे पहले 1 इसके क्यूब होते हैं 8 डिवाइड बाय 2 करना है, तो 2 से गुणा करो तो 1/16 आपका जवाब होगा 1/16 यानी कि 1/2 की 4 घात, 2 की 4 घात, समझ में आया।
चलो आगे 10 माइनस 5 घात, 10 की माइनस 5 घात, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1/1 2 3 4 5, 5 0 और एक अंक। ठीक है, ये आपका जवाब है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 7 माइनस 2, तो यहाँ पे होगा आपका 1/7 डिवाइड बाई 7, यानी कि 1/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 7, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा 49, 1/49 क्या हो जाएगा 1/49। अब 5 3, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 गुणा 5 गुणा 5 कर देना, बस इतनी चीज़ें करनी है तो आपको आगे जवाब मिल जाएगा। अब 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, तो इसका जवाब होगा 1/125। चलिए अब यहाँ आपको दिया है 10 माइनस की 100 घात, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस 10 1/10 इंटू डिवाइड बाई 10 ऐसे 10 बार लिखना और उनका गुणा करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे। घातांक का उपयोग करके निम्न विस्तृत रूप लिखिए। चलो अब घातांक का उपयोग करके इनका विस्तृत रूप लिखना है। हमने सीखा है कि संख्या को विस्तृत घात रूप में कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1425 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10 की 2 घात प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 5 0। ठीक है, उसी प्रकार 36 के लिए आप डिवाइड बाय 3/10 और 6/100 करेंगे। चलिए इसी प्रकार इसको करके देखते हैं। 125, तो सबसे पहले 1 गुणा 10 की 3 घात, ठीक है, प्लस 0 गुणा 10 की 2 घात प्लस 2 गुणा 10 की 1 घात प्लस 5 गुणा 0 घात। चलिए आगे इसका गुणा करते, ऐसा होगा। ये पहला विस्तृत रूप आप लिख ले आपकी नोटबुक में, लिख ले इसे। चलो तो आगे देखते हैं इस चीज़ को, ध्यान से समझिएगा अन्यथा आपको आएगी नहीं। चलो यहाँ से शुरू करें। ठीक, सबसे पहले आपको दी हुई है संख्या 1025.63, 1025.63। तो चलिए इसको कैसे हम विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1025 मतलब सबसे पहले 1 लीजिए और 1 की 10 की 3 घात मतलब 1000 होता है, और 1 गुणा 10 की 3 घात यानी कि 1000 प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 रखिए, इंटू 10 की 2 घात, 0 आंकड़ा किस पे 100 पे, तो 10 की 2 घात बराबर 100 प्लस करके आप लिखिए 2 गुणा 10 की 1 घात, यानी कि आप देखोगे कि जो 2 है वो 20 के आंकड़े पे और 10 की 1 घात मतलब 10, अब 2 गुणा 10 करो तो 20 आ जाएगा। अब 5 गुणा 10 की 0 घात, किसी भी चीज़ की 0 घात हो तो उसका जवाब 1 आता है, और 5 गुणा 1 मतलब 5 भी आ गया। अब पॉइंट है तो पॉइंट के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, मात्र ये संख्या लिखना है और उसके डिवाइड में 10 और उसके बाद दूसरी संख्या लिखिए उसके डिवाइड में 100, ऐसे क्रम में आगे बढ़ते जाना। इतना समझ में आया आपको। चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। उसके बाद इसका अंतिम जो विस्तृत रूप होगा वो कुछ इस प्रकार से 1 गुणा 10 की 3 घात प्लस 0 गुणा 10 की 2 घात प्लस 2 गुणा 10 की 1 घात प्लस 5 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 10 की -1 घात प्लस 6 गुणा 10 की -2 घात। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सवाल गिनना है। चलिए उसके बाद अगला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे ये है, 1256.249 को आपको विस्तृत रूप देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो संख्या है वो है, थोड़ा ऊपर ले ले स्क्रीन को, ठीक है। चलिए जो संख्या है वो है 1000
1256.249 1256.249। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 गुणा 10 की 3 घात करें। चलिए संख्या को फिर से लिखते हैं। आपके पास जो संख्या है वो है 1256.249। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, इसको विस्तृत रूप देना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 लिखिए, गुणा 1000 है तो 1000 मतलब 10 की 3 घात, प्लस ये 2 लिखिए, ये 2 और इस 2 के गुणा 10 की 2 घात कर दे क्योंकि ये 100 पे है। उसके बाद आप लिखिए 5, ये 5 गुणा 10 की 1 घात यानी कि 10 गुणा 5 हो जाएगा, प्लस 6 गुणा 10 की 0 घात, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद आगे लिखते, लिख लिया, लिख लीजिए आप। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं। उसके बाद आपको लिखना है +2/10 क्योंकि पॉइंट में है, +4/100 क्योंकि ये भी पॉइंट में है, +9/1000 ये भी क्या है, पॉइंट में। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको लिखना है 1 गुणा 10 की 3 घात प्लस 2 गुणा 10 की 2 घात प्लस 5 गुणा 10 की 1 घात प्लस 6 गुणा 1, यहाँ तक लिखिए, प्लस 2 गुणा 10 की -1 घात प्लस 4 गुणा 10 की -2 घात प्लस 9 गुणा 10 की -3 घात। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। आज यहाँ तक सीखिए। इसके बाद अगले लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।